हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लास 10 की बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चैप्टर की समराइजेशन के लिए आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे समराइजेशन इंग्लिश रीडर के चैप्टर क्लास 10 के लिए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चैप्टर लिखा है जेम्स हैरियट ने। इट इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के टाइटल की। टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी एक ऐसी सर्जरी जो सक्सेसफुल हुई। सर्जरी क्या होता है? कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन सर्जरी होती है। ठीक है, तो ट्रायम्फ का मतलब होता है सक्सेस। तो चैप्टर का जो टाइटल है उसका मतलब है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी एक ऐसी सर्जरी जो सक्सेसफुल हुई। पर अब जानेंगे इस वीडियो में हम कि किसकी सर्जरी की बात हो रही है, किसने सर्जरी की और क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के कैरेक्टर्स की। तीन मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, और भी हैं छोटे कैरेक्टर्स, कुछ माइनर कैरेक्टर्स, पर मेजर तीन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज जेम्स हैरियट, इटसेल्फ द राइटर है, जो राइटर है वो क्या है? एक वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन क्या होते हैं? जानवरों के डॉक्टर। फाइन। मिसेस पम्फरी कौन है? एक वेल्दी सिंगल वुमेन है, ट्रिकी की ऑनर। ठीक है, ट्रिकी की मालकिन है और एक अमीर सिंगल औरत है। और ट्रिकी कौन है? एक लेजी और फैट डॉग। लेजी यानी आलसी और फैट यानी मोटा। सो एक लेजी और फैट डॉग। तो यहाँ पर किसकी सर्जरी की बात हो रही है? ट्रिकी की सर्जरी की बात हो रही है, जो कौन करेंगे? जेम्स हैरियट करेंगे। ठीक है, तो क्या ये एक्चुअल में सर्जरी है या क्या है, जानेंगे हम आज के वीडियो में समरी के थ्रू। और जो थीम की बात करूं मैं, तो चैप्टर की थीम है ओवर पैम्परिंग एंड ओवर लव। या कई बार ओवर पैम्परिंग कैन बी हार्मफुल। ठीक है, बेसिकली जो थीम है चैप्टर की वो ये है कि कभी कभी बहुत ज्यादा लाड प्यार भी खराब होता है, और इसी थीम के ऊपर ये पूरी स्टोरी फ्रेम की गई है। बेसिकली अगर चैप्टर के ओवरव्यू की बात करते हैं तो चैप्टर है ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी एक लेजी और फैट डॉग है जिसकी ऑनर है रिच मिसेस पम्फरी। राइट। स्टोरी में क्या होता है? मिसेस पम्फरी जो है सिंगल है, तो उनका कोई नहीं है, तो वो डॉग ही है जो उनके पास है, जिसकी वजह से वो उसे ओवर लव और ओवर पैम्पर करती हैं। ओवर पैम्परिंग में उसको स्वीट्स देती हैं, डेजर्ट्स देती हैं, उसका जो डाइट प्लान या डाइट चार्ट है उसे फॉलो नहीं करती, उसे ओवर फीड करती है। राइट, जिसकी वजह से वो बीमार होता है। और डॉक्टर जेम्स कुछ दिन पहले देखते हैं ट्रिकी को मार्केट में, उसके लेग्स जो है बेंड होते हैं, वो ओबीज होता है, मोटा होता हो रखा होता है। तो उन्हें रियलाइज होता है कि जल्दी ही मिसेस पम्फरी कॉल करेंगी, बिकॉज वो फॉलो नहीं कर रही है कि कितना खाना देना चाहिए ट्रिकी को, वो उसे ओवर फीड कर रही है। राइट, तो कुछ टाइम बाद कॉल आती है डॉक्टर जेम्स को, एंड वो हॉस्पिटलाइज करते हैं डॉक्टर को, कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। जबकि हम क्या देखते हैं चैप्टर के एंड तक कि विदाउट एनी सर्जरी और मेडिकेशन, थोड़ा सा फिजिकल लेबर और लिमिटेड खाना देकर डॉक्टर जेम्स उसे ठीक कर देते हैं। तो इवेंट वाइज बात करते हैं चैप्टर की समरी की। सबसे पहले क्या होता है? ट्रिकी जो है वो थोड़ा बीमार दिख रहा होता है, डॉक्टर जेम्स को दिखता है वो। राइट, डॉक्टर जेम्स जा रहे होते हैं कहीं से और मिसेस पम्फरी घुमा रही होती है ट्रिकी को। तो वो देखकर रियलाइज करते हैं कि ट्रिकी जो है इल, वो बिल्कुल सही नहीं है, उसकी मेडिकल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। राइट, एंड इट इंक्वायर्स अबाउट ट्रिकी। वो इन ट्रिकी के बारे में पूछते भी है मिसेस पम्फरी से, तो वो कहती है नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लेजी है। एंड देन ही इंक्वायर्स कि वो क्या खाता है दिन भर में, और रियलाइज होता है डॉक्टर जेम्स को कि बिल्कुल डाइट के अपोजिट ट्रिकी को खिलाया जा रहा है। देन डॉक्टर जेम्स एडवाइज करते हैं कि उसका जो शुगर का अमाउंट है उसे थोड़ा कट डाउन कर देना चाहिए, और उसे लिमिटेड अमाउंट में फूड देना चाहिए। और उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो थोड़े से दिनों में कॉल आएगी मिसेस पम्फरी की कि जो ट्रिकी है वो सीरियस है। और सेम यही होता है। थोड़े से दिनों के बाद मिसेस पम्फरी कॉल करती हैं डॉक्टर जेम्स को कि ट्रिकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिसेस पम्फरी डॉक्टर जेम्स को कॉल करती हैं कि जो ट्रिकी है वो वॉमिटिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा है। और डॉक्टर जेम्स को रियलाइज होता है कि पम्फरी को उस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां रहकर वो और बीमार हो जाएगा। तो वो एडवाइज करते हैं मिसेस पम्फरी को कि हमें ट्रिकी को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इवन दो मिसेस पम्फरी जो होती है वो बिल्कुल उनका दिल बहुत ज्यादा, शी वॉज वेरी सैड कि मैं कैसे ट्रिकी को खुद से दूर भेज दूं, पर उन्हें पता होता है कोई और ऑप्शन नहीं है, ट्रिकी को ठीक करना है, तो वो एग्री कर लेती हैं। और फिर डॉक्टर जेम्स क्या करते हैं? ब्लैंकेट में रैप करते हैं ट्रिकी को,
अपनी कार में हॉस्पिटल लाने के लिए निकल रहे होते हैं। देन व्हाट ही फाइंड्स, ट्रिकीज फेयरवेल। कैसे होता है, कुशन्स, टॉयज, उसके खाने के लिए बहुत सारी चीजें भर कर रखी जाती हैं गाड़ी में, और डॉक्टर जेम्स वहां से अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। मैं रुका तो ये सामान देते रहेंगे, तो वो वहां से निकल जाते हैं। जब ट्रिकी को हॉस्पिटल लाया जाता है तो पहले 2 दिन के लिए उसे भूखा रखा जाता है, वाटर पे रखा जाता है बस, और ट्रिकी वहां आकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, खेल रहे होते हैं, बट ही वॉज वेरी लेजी, और वो बिल्कुल शांत होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते बाकी डॉग्स भी उसमें, और वो भी बाकी डॉग्स में, और वो वहीं पड़ा रहता है बिल्कुल शांत, राइट। थर्ड डे वो थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू करता है, थर्ड डे वो थोड़ी सी कोशिश करता है बाकी डॉग्स के साथ खेलने की, इन्वॉल्व होने की, और उस सिचुएशन में क्या होता है, उसे खाना देना दोबारा थोड़ा थोड़ा शुरू किया जाता है। थर्ड डे के बाद ट्रिकी जो है रिकवर करना शुरू करता है, वो आसपास के माहौल में ढलने की कोशिश करता है, थोड़ा एक्टिव हो जाता है, उसे मजा आता है बाकी डॉग्स के साथ ग्राउंड में खेलने में। देन वो बाकी डॉग्स के साथ खाने के लिए लड़ाई करता है, रात को उनके साथ जो चूहे हैं उन्हें पकड़ता है, और धीरे धीरे वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उसकी कंडीशन जो है इंप्रूव हो जाती है। मिसेस पंफरी जो है वो बार बार कॉल करती हैं हॉस्पिटल में, दिन में बहुत बार, सेवरल टाइम शी यूज्ड टू कॉल टू नो अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, पर डॉक्टर जेम्स इग्नोर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो रहा है, और उन्होंने कोई मेडिकेशन भी नहीं की, उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, कोई सर्जरी नहीं की, कुछ नहीं की, नेचुरली बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड और थोड़ा एक्टिव रहने की वजह से ट्रिकी ठीक हो रहा था। जैसे ही मिसेस पंफरी को पता चला कि वो ठीक हो रहा है, उन्होंने फिर से एग्स, वाइन, ब्रेंडी भेजनी शुरू कर दी। पर इसका फायदा क्या हुआ, डॉक्टर जेम्स और उनका फ्रेंड वो इसको खाते थे, और वो बहुत खुश थे कि जो ट्रिकी है वो काफी लंबे टाइम तक यहाँ रहे, बिकॉज उन्हें ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे थे, और लंच में वाइन, और डिनर में ब्रेंडी। तो वो बहुत खुश थे कि खाना पंफरी के लिए आ रहा है, बिकॉज उसे तो देना ही नहीं था, ओवरफीड नहीं करना था, ये सब उसके लिए हेल्दी नहीं था, वो उसे वही दे रहे थे जो बाकी डॉग्स खा रहे थे। पर डॉक्टर जेम्स और उनका फ्रेंड बहुत खुश थे, बिकॉज उनकी रोज पार्टी हो रही थी, उन्हें रोज खाना मिल रहा था, राइट। धीरे धीरे मिसेस पंफरी ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं ट्रिकी को घर ले जा सकती हूँ, उनका जो कंसर्न है वो बढ़ रहा था, और डॉक्टर जेम्स को पता था कि ट्रिकी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो उसे घर भेजा जा सकता है। जब मिसेस पंफरी को पता चलता है कि ट्रिकी ठीक हो गया है, तो वो ट्रिकी को लेने आना चाहती है, और डॉक्टर जेम्स को भी पता होता है कि जब वो ठीक है तो मैं उसे ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख सकता, तो वो मिसेस पंफरी को बता देते हैं कि आप आकर अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। जब मिसेस पंफरी डॉग को लेने आती है तो वो देखती है कि वो फिट और एक्टिव हो चुका है, इवन जो ट्रिकी है वो वहां पर इंजॉय कर रहा था, पर अपनी ऑनर को देखते, तो बच्चे स्कूल में कितना भी इंजॉय कर ले, पर पेरेंट को देख के तो खुशी हो जाते हैं। सेम वे ट्रिकी के साथ भी यही था, वो बहुत खुश था, इंजॉय कर रहा था, पर अपनी ऑनर को देख के, मिसेस पंफरी को देख के वो फुल एक्साइटेड हो जाता है, उनको किसेस करना शुरू कर देता है, उनकी लैप में चढ़ जाता है, और मिसेस पंफरी भी ट्रिकी को सही कंडीशन में देख के बहुत खुश हो जाती है, और वो कहती है डॉक्टर आपका जो ट्रीटमेंट है इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब उन्हें लगता है कि कुछ सर्जरी हुई है जो सक्सेसफुल हुई है ट्रिकी के साथ, बट वी ऑल नो कि कोई भी सर्जरी या मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ओवर पैम्परिंग को कम किया गया है। तो ये है चैप्टर की समरी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज डॉक्टर जेम्स टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? क्यों रखना चाहते थे वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट? बिकॉज मिसेस पंफरी यूज्ड टू सेंड एग्स, वाइन एंड ब्रेंडी फॉर ट्रिकी, जो वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो और उनका फ्रेंड खुद खाते थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद इट। वो एग्स को ब्रेकफास्ट में खाते थे, वाइन को लंच में लेते थे, और ब्रेंडी को डिनर में, और वो बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि परमानेंटली ट्रिकी यहीं रहे, बिकॉज हमारी रोज पार्टी हो रही है, वी आर गेटिंग फीस्ट एवरी डे। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pumphrey को क्यों लगता है कि जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफरी जो इलनेस है ट्रिकी की वो बहुत सीरियस थी, और उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे, बट उन्होंने बहुत मेहनत के साथ या बहुत ही ज्यादा लेबर के साथ उसको ठीक किया है, तो इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बिकॉज शी वाज फीलिंग कि एक बहुत सीरियस इलनेस है और इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की नीड है ट्रिकी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं सीबीएसई में। What made James Harriet to expect a call from Mrs. Pumphrey? Obviously, Tricky's condition, his laziness and his overweighted body, or he was obese, which made him think that his health is in danger, and soon Mrs. Pumphrey will call James Harriet. What was the only fault of Tricky as diagnosed by Dr. Harriet? Why did he say so? The only fault of Tricky was his greed for food, right? And he says so because Tricky was an overweight dog,
and because of overconsumption of food, he has become lethargic, right? Do you think Tricky was, do you think Tricky enjoyed his stay at the hospital? क्या आपको लगता है yes, he enjoyed it. In the beginning he was lazy and he was not interested, but later on he started taking part in the activities. He used to love bold over, वहाँ पे mentioned है, pushed है, games करते थे वो लोग. They used to fight. He used to fight for food with other dogs, and at night he used to hunt rats for eating. Right? So we can say he was enjoying his stay at the hospital. CBSE 2019 में क्वेश्चन आया था, was Tricky suffering from any ailment in reality? If not, then what made him inactive and lethargic? ये कहता है कि क्या ट्रिकी सच में किसी बीमारी से ग्रस्त था या फिर क्या रीजन था, अगर नहीं था तो वो इनएक्टिव और लेथार्जिक क्यों था? नो, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड, ज्यादा खाना खाने की वजह से वो इनएक्टिव और लेथार्जिक हो गया था. उसकी जो ऑनर थी मिसेस पंफ्री, वो उसे ओवर फीड कर रही थी, विच मेड हिम ओबीज, सो देयर वाज नो एलिमेंट. Why is Mrs. Pumphrey responsible for Tricky's condition? Why? Because वो ओवर इंडल्जेंट थी. ओवर इंडल्जेंट यानी ज्यादा इन्वॉल्व होना. उन्हें लगता था कि जो ट्रिकी है उसे कम खाना मिलता है, ही इज अंडर मालन्यूट्रिशन, उसको मालन्यूट्रिशन है, उसको कम खाना दिया जा रहा है, तो वो उसे ओवर फीड करती रहती थी. ज्यादा खाना खाने की वजह से वो मोटा और लेजी हो गया और बीमार हो गया. तो यस, मिसेस पंफ्री रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज शी वॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी. अगर लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में कुछ ये क्वेश्चंस आए थे. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पंफ्रीज लव फॉर ट्रिकी. किसी भी चीज की एक्सेस यानी ज्यादा होना बहुत खराब होता है. पूरी स्टोरी का समराइज करेंगे आप कि किस तरह से ट्रिकी बीमार हुआ और किस तरह से उसे प्रॉब्लम हुई और किस तरह से उसे क्योर किया गया. तो एक्सेस बुरी होती है हर चीज की, हम देख सकते हैं. मिसेस पंफ्री फिर भी नहीं मान रही थी, वो क्या कर रही थी, वो जैसे रिकवर होने लगा फिर चीजें भेज रही थी. तो ये सब आप ऐड करेंगे. Do you think parents like Mrs. Pumphrey exist? If yes, is it good to pamper children? Why not? Yes, there are parents like Mrs. Pumphrey who over pamper their child, but we should not, because we know excess of everything is bad. हम ओवर पैम्पर करके अपने बच्चों को लेजी एंड लेथार्जिक बना देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं, और किसी भी चीज का एक्सेस बहुत बुरा होता है. आप रिसेंट कोई एग्जांपल्स भी दे सकते हो. अभी कुछ टीनेजर्स के रोड एक्सीडेंट वगैरह के आ रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरा फेवर कर रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी. तो आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स को रिलेट कर इस आंसर को दे सकते हैं कि देयर शुड बी डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल हर बच्चे के साथ होना चाहिए. यू शुड लव योर चाइल्ड बट यू शुड नॉट ओवर पैम्पर. फाइन. James Harriet was a competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in recovery of Tricky. Yes, डॉक्टर जेम्स बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वाइज थे, सिंपैथेटिक थे. उन्हें सिंपैथी थी ट्रिकी के साथ. उन्होंने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया. उन्होंने कोई मेडिकेशन नहीं की, सर्जरी नहीं की. उन्हें पता था कि ओवर ईटिंग उसकी प्रॉब्लम है, उसका उसी तरह से क्योर किया. इवन मिसेस पंफ्री ने जब उसके लिए खाने की चीजें भेजी, उन्हें पता था ये उसके लिए सही नहीं है, तो उन्होंने खुद कंज्यूम की पर उसको नहीं दी. तो ही वॉज वेरी गुड. he was very he sympathized with Tricky और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से क्योर किया. सो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लियर हैं आपको, जो भी समरी है वो क्लियर है. अगर आप इस वीडियो को अच्छे से करके जाएंगे तो इस चैप्टर में कहीं भी आंसर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.